दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे हस्बैंड रोहित त्रिपाठी जी को कैसे जॉब मिली। 2 वीक्स हुए हैं और मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था कि ये जॉब पर जा रहे हैं, तो आप लोगों ने पूछा कि इनको कैसे जॉब मिली। तो इस वीडियो में आज इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये आए थे 15 जून को आए थे और आने के बाद हमने इनका सिन नंबर लिया। नेक्स्ट 2 डेज में इनका सिन नंबर आ गया था, तो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है, आप जॉब नहीं कर सकते सिन नंबर के बिना। और उसके बाद वर्क परमिट तो आपको मिल ही जाता है जब आप इमिग्रेशन में होते हैं, है ना, एयरपोर्ट पे। वो भी लेना आपको बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आप यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। सेकंड, जब आपने सिन ले लिया है उसके बाद आपकी मेन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जॉब सर्च कैसे कर रहे हैं। तो आप बताइए कि हमने कैसे जॉब वगैरह सर्च किया आपके लिए। बेसिकली तो यही कहना चाहूँगा कि जॉब वगैरह ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, या मेरा दिमाग में बस यही था कि मेरे को जाते ही जॉब लेनी है, जाते ही जॉब लेनी है। आते ही मैंने कोई रेस्ट नहीं लिया। लोग बोलते हैं कि नहीं रेस्ट लेना चाहिए, ये करना चाहिए। मैंने कुछ नहीं करा, ना मैंने किसी चीज़ को समझा ना सोचा, बस मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना। इसमें पूनम ने मेरी बहुत हेल्प करी। जैसे कि हम जगह जगह एजेंसीज पे जाके हमने अपना रिज्यूम दिया लोगों को, ठीक है। उसके बाद जैसे कीजी बताया इन्होंने, कीजी पे हमने अप्लाई किया। मुझे तो सीरियसली बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता था यहाँ का। तो बेसिकली क्या था, हमने 3-4 एजेंसीज में गए, हमने बहुत धक्के खाए। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, पूरा दिन भर इतनी धूप होती थी, लेकिन हम जाते थे और रजिस्ट्रेशन करवा के आते थे एजेंसीज में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर वो लोग आपको कॉल करते हैं, राइट। लेकिन टू बी वेरी क्लियर, हमें वहाँ से एक ही एजेंसी से कॉल आया था अभी तक, और रोहित को स्टाफ प्लस एक करके एजेंसी है, तो लेकिन उस टाइम तक रोहित को कहीं और जॉब मिल चुकी थी। तो अभी रोहित जो जॉब कर रहे हैं वो है इनकी वेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं। क्या काम रहता है आपका वेयर हाउस में? बेसिकली वेयर हाउस में ये रहता है, वेयर हाउस में 2 तरीके की जॉब होती है। जो मेरा वेयर हाउस है, क्या कहते हैं, केस पैकर और पैकर। अब केस पैकर और पैकर का 2 तरीके का काम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो केस पैकर होते हैं उन्हें एज के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग केस पैकिंग में डाला जाता है कि इतना एक्सपीरियंस है, इतनी स्टडी है। यहाँ पे लोग, एक चीज और, यहाँ पे लोग ये नहीं है +2 पास है तो उसे ऐसे जॉब मिल जाएगी। ये यहाँ पे जो अच्छे अच्छे वेल क्वालिफाइड पर्सन होते हैं वो वेयर हाउस में जॉब करते हैं। और इसमें ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है और वेल क्वालिफाइड है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो मेरे साथ अभी 2 रिसेंटली फ्रेंड बने हैं, एक इंजीनियर है और दूसरा अभी स्टडी बेस पे है। तो आई डोंट नो, आई थिंक वो हेल्थ का कुछ कोर्स कर रहा है। तो वो दोनों बहुत अच्छे एजुकेटेड लड़के हैं, जैसे कि मैं हूँ ऑप्टोमेट्रिस्ट, आपको बताया होगा पूनम ने। और हम सब वेयर हाउस में जॉब करते हैं और वेयर हाउस में हमें एज अ केस पैकर हायर करा गया है। और पैकर का ये एक वर्क होता है, बेसिकली जैसे पूनम ने पूछा तो मैं बताना चाहूँगा। पैकर का वर्क होता है कि हमारी एक बिस्किट फैक्ट्री है कुकीज़ की, तो कुकीज़ कैसे बनाते हैं ये कह लो, और जो केस पैकर का होता है उन्हें कैसे पैक करना है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा वेयर हाउस का लिफ्टिंग का थोड़ा सा कोई ऐसी बात नहीं है। लिफ्ट सुन के कई लोग घबरा जाते हैं कि लिफ्टिंग का ऐसी जॉब आती है कि कितना वेट उठाना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है। नॉर्मली हमें लिफ्ट मशीन दी जाती है, उससे लिफ्ट करना पड़ता है और सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। एटलीस्ट 2 वीक की आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। हाँ, कई लड़के हैं जो डर के चले गए थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है। बहुत आप नॉर्मल लेके चलोगे, उनसे क्वेश्चनिंग करोगे तो आपको चीजें क्लियर करेंगे, राइट। और आपको ये जॉब कैसे मिली मैं बताती हूँ, इसका आंसर मैं देती हूँ, क्योंकि इनको कीजीजी वगैरह का नहीं पता था। अगर आप यहाँ न्यू आ रहे हैं कनाडा में तो कीजीजी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हेल्प मिली है इस ऐप से, इसीलिए मैं आप सब लोगों से शेयर कर रही हूँ। कीजीजी पे मैं दिन रात देखती रहती थी जनरल लेबर की जॉब्स। और एक दिन ना मैं वैसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो रिसेंट पोस्ट हुई
एरो वर्कफोर्स ने पोस्टिंग डाली थी, वेयर हाउस, उनको वेयर हाउस के लिए चाहिए थे वर्कर्स। तो मैंने रोहित के फ़ोन से, उन्होंने नंबर डाल रखा था, तो मैंने रोहित के फ़ोन से उनको मैसेज कर दिया कि आई एम विलिंग टू अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड आई एम अवेलेबल फॉर फुल टाइम ऑन वर्क परमिट। सो तुरंत ही उनका मैसेज आ गया। उन्होंने सारी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, फॉर्म वगैरह भरवाना है ना, इनके सारी चीजें करवा ली। टेस्ट लिए थे छोटे उन्होंने, से है ना, इंटरव्यूज होते हैं, वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, ठीक है। टेस्ट Normally वगैरह चल लिए थे इन्होंने, जो कि इन्होंने कर लिया, क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया। थोड़ा सा होता है इनका यार यहाँ पे ना, आप अगर किसी वेयर हाउस में जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक ऑक्यूपेशन की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तो आपको सारी जानकारी वो ज़रूर देते हैं। तो उस चीज़ के टेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ मुझे अच्छी भी लगती है। तो ऐसे इनको यहाँ पे जॉब मिली। और अगर हम इनकी पे रेट की बात करें तो आपका पे रेट यहाँ पे कितना है? 18.05 18.05 हाँ 18.05 18.05 इनका पर आवर का है, 1 घंटे का इनको ये रेट मिलता है। लेकिन इसके अंदर जितना ये काम करेंगे उतना ज्यादा टैक्स भी कट के आता है। तो हमें राइट नाउ मेरा 130 130 नहीं 130 अराउंड ऑफ $130 मेरा टैक्स कट के आया है इनका, 1 और week जो का। कि बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड हमें उसके टैक्स कटने के बाद हमें इनकी इनकम नहीं पता लग रही कि एग्जैक्टली इनको पर आवर क्या मिल रहा है। लेकिन जो इनका एक है कि विदाउट टैक्स अगर हम बात करें तो 1805 यहाँ पे है। काउंट विदाउट टैक्स ही होता है, विद हाँ। टैक्स कभी तो दिस इज हाउ वी गॉट द जॉब। तो आपको भी मैं आशा करती हूँ कि आपको भी जल्दी जॉब मिल जाए। अगर नहीं मिल रही है तो आप हार मत मानना, जितना हो सके उतनी एजेंसीज में रजिस्टर करके आइए। सॉरी मैं बात काटूंगा, एक चीज मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्किल बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं नहीं करके आया, ये मेरा खराब था, मैंने करनी चाहिए थी, मुझे स्किल लेनी चाहिए थी इंडिया से कुछ भी स्किल होगी तो बहुत इजी होगी जॉब लेना। स्किल की बात करें तो जैसे कि आपको हेयर कट करना आता है, आपको थोड़ा बहुत कारपेंटिंग का आता है, आपको थोड़ा बहुत प्लम्बिंग का आता है, आपको थोड़ा इलेक्ट्रिशियन का वर्क आता है, एनीथिंग स्किल, कोई भी आपका हाथ का वर्क है ना, अगर वो आपको आता है ना, यहाँ पे आपको मिल जाती है जॉब, बहुत इजीली मिल जाती है। जैसे मेरा भी था, स्किल वर्क था मेरा, स्किल वर्क मेरा मेडिकल फील्ड में था। मैं इंडिया में जो डॉक्टर्स के साथ काम करती थी, तो मुझे वही यहाँ पे बेनिफिट मिल गया, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल गया। एंड आई वुड रियली लाइक यू गाइज, इफ यू कैन गेट एनी स्किल, अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप जरूर अपने स्किल सेट पे काम जरूर करिएगा। और ना एक चीज और बताऊंगा कि इंडिया में ना जो लग रहा है, मतलब आपका थोड़ा बहुत मनी अगर एक्स्ट्रा खर्च हो रही है किसी भी स्किल को लेने के लिए, तो उससे मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे उसका 4 गुना ज़्यादा हमें किसी भी स्किल वर्क के लिए देना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि कोई कारपेंटर वगैरह की कोर्स का करना चाहूँ, तो रियलिटी बताऊँ तो जो मैंने देखा इंडियन के अकॉर्डिंग 22 लाख 20 लाख इतने के कोर्स है, ठीक है। तो अगर हमें इंडिया में वही काम 2 लाख में हो रहा है, 22 लाख में हो रहा है, तो हमें वो करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग सबको कोई ना कोई स्किल वर्क लेके आना चाहिए, क्योंकि स्किल वर्क ऐसा है बेसिकली, अगर हम किसी के कुछ नहीं आता, हमें 3-4 लोग आस पड़ोस के भी जानने लगते हैं और उनके अकॉर्डिंग भी हम लोग काम कर लेते हैं, तो हम मंथली इनकम कहीं नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबको स्किल वर्क लेके आना चाहिए। मैंने नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए इजी होगा, ठीक है। मैंने बहुत बोला था इनको कि सीख लो, जितना टाइम है सीख लो कुछ, इन्हें बस घूमने फिरने से फुर्सत नहीं हाँ थी। सीरियसली, मैंने 2 महीने अपने 3 महीने मैं तो फ्री था बिल्कुल, और मैंने अपना घूमना फिरना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, ये सब में निकाला। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग मत निकालो, क्योंकि वो लोग भी बहुत मिस होते हैं यहाँ पे आके, दोस्त कह लो या फैमिली मेंबर कह लो, सबके साथ टाइम स्पेंड करके आओ। लेकिन हाँ, एक स्किल वर्क बहुत जरूरी। बिल्कुल। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ये जॉब पैटर्न आपको बता दिया है, जॉब फाइंड कैसे करनी है वो सब बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, dr.पूनम वर्मा के नाम से है। वहाँ पे भी मैं आपकी हेल्प करती रहती हूँ। आप मुझे DM कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।
काफी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, नमस्कार, बाय। बाय बाय।